कि जब सिख जाट गोरखा मराठा नागा रेजिमेंट है बन सकती हैं और वो बनी हुई है 75 वर्ष से, तो देश के अंदर जब उनसे ज़्यादा शहादत और बलिदान का इतिहास है, यदुवंशियों का है, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है और इस महीने में भी 4 यादव शहीद हुए हैं। तो जब उनकी बनी हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि हम भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपने कंधे पर सिख जाट गोरखा मराठा हटवा कर या तो भारतीय सेना लिख दो, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे, वरना हाई रेजिमेंट लिखकर हमें सम्मान दो और सबसे आगे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें भेज दो। हम चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे हमारा इतिहास गवाही देता है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का एक प्रोटेस्ट हुआ है भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को लेकर। क्या है पूरा मामला और इस आज खास ओकेजन पर क्या कहेंगे? विजेंद्र यादव मेरे साथ हैं। विजेंद्र भाई, क्या लग रहा है आपको? क्या इस मांग को लेकर पहले भी आपने कई बार यहाँ पर मुद्दा उठाया, सरकार सुनना नहीं चाह रही है या फिर कहीं पेच फंसा हुआ है? सबसे पहले तो मैं नेशन टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो समाज की आवाज़ को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, यादव समाज का एक हलाल और हथियार की जाति का और शौर्य पराक्रम का इतिहास रहा है। इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान औरों का भी रहा है, लेकिन हमारा योगदान बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देते और देश के साथ गद्दारी करते तो आज सबसे पहले हाई रेजिमेंट होती है। 1897 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करी, जिनने कबूल करी थी उनकी रेजिमेंट बना दी, हमारी तोड़ दी। लेकिन आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष हो गए, आज हमारे लोकतंत्र और संविधान से तेज चलता है, वोट की ताकत से सरकार चुनते हैं। तो उस वोट की ताकत में यादव समाज का भी 20% हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो यादव समाज की वोट से सरकार बनती है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब सिख जाट गोरखा मराठा नागा रेजिमेंट है बन सकती हैं और वो बनी हुई है 75 वर्ष से, तो देश के अंदर जब उनसे ज़्यादा शहादत और बलिदान का इतिहास है, यदुवंशियों का है, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास हैं और इस महीने में भी 4 यादव शहीद हुए हैं। तो जब उनकी बनी हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि हम भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपने कंधे पर सिख जाट गोरखा मराठा हटवा कर या तो भारतीय सेना लिख दो, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे, वरना हाई रेजिमेंट लिखकर हमें सम्मान दो और सबसे आगे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें भेज दो। हम चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे हमारा इतिहास गवाही देता है। रही बात प्रधानमंत्री की, पहले ये आवाज़ रोड पर ही होती थी, अब लोकसभा राज्यसभा में इस संसद के सत्र में 4 सांसदों ने उठाया। श्याम सिंह यादव ने उठाया, मनोज झांसी ने उठाया, हुड्डा के लड़के ने उठाया, जो अदर बिरादरी से लोग हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव पास होकर सेंटर आ रहा है, राजस्थान से प्रस्ताव पास होकर वहाँ आ रहा है। अब ये पूरे देश की विधानसभा लोकसभा में गूंज रहा है और अब हरियाणा के अंदर एक अनिश्चितकाल आंदोलन चल रहा है। 23 मार्च को 1 लाख यादव वहाँ इकट्ठा था। अब ये पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री या तो जातिवाद खत्म कर भारतीय सेना के रेजिमेंट बना दो, हम वापस ले लेंगे, वरना हम अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह अगर रेजिमेंट नहीं बनाते हैं तो हम जन संघर्ष जो आज हम कर रहे हैं, इस जन संघर्ष के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम खुली चेतावनी देते हैं मोदी जी को, देश का 26 करोड़ यादव दलित और पिछड़ों को भी साथ लेकर, जो शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, उनको भी साथ लेकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल अपने लिए करेगा और अपनी सरकार बनाकर या इन सब रेजिमेंटों को तोड़कर जातिवाद खत्म कर भारतीय सेना के नाम से बनाएगा और देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं करते तो हम 23 सितंबर को 1 करोड़ यादव इस दिल्ली के अंदर राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर चारों तरफ से आ रहा है और वो 1 करोड़ जितने दिल्ली में आ गया, 2 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली की है, तो दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा रोड नहीं जिसपे सिर्फ पीताम्बरी झंडा, पीताम्बरी पट्टका और जय यादव माधव नारे का आदमी ही होगा और सब के सब घरों में बैठे रहेंगे। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमें भी उस विश्वास में ले लो, हमारा भी विकास कर दो। अडानी अंबानी के साथ साथ अपने को विकास कर रहे हो आप, हमारा भी कर दीजिए आप, और रेजिमेंट जो दूसरों की है हमारी बना दीजिए, वरना जातिवाद खत्म करके उनकी तोड़ के हमारी भी हम वापिस ले लेंगे मांग। वरना जिस तरह से
पहले अहीर रेजिमेंट थी अंग्रेजों के टाइम में, और भी कई चमार रेजिमेंट थी, उसको लेकर भी एक बार दो बार मांगे उठी हैं यहाँ पर। तो क्या कहेंगे कि किन लोगों के अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, खासकर सेना से? देखिए, जो जातियाँ देशभक्त हैं और किसी भी भ्रष्टाचारी हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो, जो उसका साथ नहीं देता हो, उन देशभक्तों के जातियों की रेजिमेंट नहीं बना रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। यही कारण है कि आज हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये मांग तो इतनी छोटी सी है, एक सिर्फ कांधे पे नाम देना अन्य जातियों की तरह। ये तो मोदी जी को हमें बुला के दे देना चाहिए। हम सत्ता नहीं मांग रहे, हम आरक्षण नहीं मांग रहे, हम तो देश की सीमा पर जाकर 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी है, उसमें अडानी अंबानी भी, उनकी रक्षा के लिए, राष्ट्र पे बलिदान होने के लिए हम तो हक मांग रहे हैं। हमें सेना में भेज दो, हमारा नाम दे दो, नहीं देते हो तो हम आंदोलन करेंगे और वोट की ताकत के साथ साथ शक्ति, जनशक्ति से इनको झुकाएंगे कि जैसे किसानों ने झुकाया, हम भी इसी तरीके से इसको झुकाएंगे और रेजिमेंट बनवाकर ही दम लेंगे हम लोग। ये अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैंने बताया ना, आज ये ज्ञापन के माध्यम से हमने समय दे दिया, हमारी मांग उठ रही है। 23 सितंबर को पूरे देश में हमारा आंदोलन चलेगा, दिल्ली में 1 करोड़ यादव आएंगे और उसके बाद एक रथ यात्रा निकलेगी जो 24 तक चलती रहेगी और अपने दलित पिछड़ों को भी हम साथ लेंगे। यादव समाज हमेशा जो नीचे शोषित और वंचित होता है उसकी लड़ाई लड़ने का काम करता है, उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। 90 के दशक में अगर किसी ने चारपाई में बैठने का हक दिया, वोट डालने का हक दिलाया, मंदिर में पूजा करने का हक दिलाया, बहन बेटियों की इज्जत लाज बचाने का काम किया, तो महाभारत काल से आज तक वो यदुवंशियों ने किया है। और आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। तो इनको ये नहीं बेरा, जब महाभारत में हम अपने भाई अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़कर उसको हरा सकते हैं धर्म के लिए, तो आज हमारे जो देश का, हमारी वोट की ताकत से सरकार बैठी है, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम वोट की ताकत से इसको हराएंगे, इसको घर से नहीं निकलने देंगे हम। और रही बात हमारे सांसदों की, अब की बार निर्णय ले लिया जो समाज का नहीं, वो किसी काम का नहीं, इसलिए हमारे जितने भी सांसद हैं उनको भी हमने दे दिया खुली चेतावनी, समाज में बहिष्कार करेंगे, वोट की ताकत से बहिष्कार करेंगे, वरना समाज की आवाज़ को बुलंद करो। हम रोड पर गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए, केस लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको उठाना पड़ेगा इसको, रेजिमेंट बनाकर ही हम दम लेंगे, क्योंकि हमारे वीरों ने बहुत सादत बलिदान दिया और आगे भी हम सादत बलिदान देने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए रेजिमेंट मांग रहे हैं, वो देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, हमारा संविधान में हक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष विजेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज हमने ज्ञापन दिया है और 23 सितंबर को अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो दिल्ली के अंदर 1 करोड़ यादव कूच करेंगे और उसके बाद सरकार को हर हाल में झुकाने का काम करेंगे। जंतर मंतर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।